हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंट लेवल पर करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की क्या हैं, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, और लेट नाइट उस इंसान के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। ओके, साथ ही ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द सन, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, द लवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही हैं जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है एक छोटी सी बात पर। ये बात क्या है, यहाँ दिखाई दे रही है कि आप अपने मन में बहुत सारी बातों को लेकर बैठ गए हैं। इस इंसान को लेकर कोई गलतफहमी आपको हो गई है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। एक छोटी सी गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि आप दोनों ने बात करना बंद कर दी, पर ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है। इस पर्सन को अकेलापन इस हद तक महसूस हो रहा है कि ये पर्सन का बस चले ना तो इस वक्त ही ये पर्सन कांटेक्ट कर ले, पर ये पर्सन नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर्सन को भी पता है कि जब अगर आपने इस पर्सन से दूरी बनाई है या इस पर्सन ने ही आपसे दूरी बनाई है तो थोड़ा वक्त लिया जाए, थोड़ी नाराज़गी दिखाई जाए। तो ये पर्सन छोटी मोटी नाराज़गी दिखा रहा है। इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त ये पर्सन बात ना करे। इस पर्सन को पता है ये चीज़ कि एक छोटी सी बात पर ये पर्सन नाराज़ हुआ है। आप दोनों के बीच ये दूरियां बनी हैं एक छोटी सी बात को लेकर हुई हैं, बल्कि ये गलत फहमी की वजह से हुई हैं। इस पर्सन ने किसी से बात कर ली, किसी तीसरे इंसान से बात कर ली और आपको वो बात पता चल गई कि इस इंसान ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे इस इंसान से। इस इंसान ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको बहुत बुरी लगी हैं। आपको लगा कि ये इंसान आपका अगर वेल विशर है तो आपके बारे में कैसे कोई गलत बात बोल सकता है। गलत बात कुछ इस तरह हो सकती है कि आपका जो पास्ट था ना, आप किसी से शेयर नहीं करते अपने पास्ट की कोई भी बात। आप ये भी शेयर नहीं करते किसी से कि आपकी लाइफ में क्या इस वक्त प्रेजेंट में चल रहा है। इस इंसान ने तो अपना पास्ट और प्रेजेंट तो शेयर किया ही, साथ में आपका पास्ट और प्रेजेंट भी शेयर कर दिया एक ऐसे इंसान से जिस इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई एक ऐसा फ्रेंड जिस पर आप पहले ना बहुत यकीन करते थे। उस इंसान ने आपका यकीन तोड़ा और आपने उस इंसान से दूरी बनाई। इस इंसान से आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आपके बारे में उस इंसान से बात करेगा जिस इंसान से आप रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ चुके हैं। तो जब से आपको वो बात पता चली ना, इस इंसान से आपने दूरी बना ली है। आप इस इंसान से बात नहीं करते क्योंकि आपको लगता है इस इंसान ने चीटिंग की, आपके साथ चीटिंग हुई है, बहुत कुछ गलत हुआ है। आप थोड़े ईगो वाले व्यक्ति हैं। अगर बात आपकी रिस्पेक्ट पर आ जाए ना, आपकी खुद के चरित्र पर आ जाए ना, तो आप ना फिर उस इंसान को ना पसंद नहीं करते, बल्कि उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। यही एक वजह बनी कि इतना प्यार होने के बावजूद आपने इस इंसान से दूरी बना ली और इस इंसान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपने छोटी सी बात पर इस इंसान को ना इतनी सुना दी। तो बहुत कड़वे शब्द आपने इस इंसान को बोले हैं जो इस पर्सन के दिल पर लग गए। और इस वक्त ये पर्सन छोटी मोटी नाराज़गी दिखा रहा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आपको थोड़ा ना गलत फील कराना चाहता है कि आपने इस पर्सन को बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये पर्सन कभी आपसे बात नहीं करेगा। ये पर्सन जानता है आपकी वीकनेस कि आप इस इंसान से प्यार करते हैं, इस इंसान के बिना रह नहीं सकते। इस इंसान के पास खुद दौड़कर चलकर आ जाएंगे, बात कर लेंगे, माफ़ी मांगेंगे। भले ही गलती इस इंसान की ही है, पर आप अपने ऊपर वो सारी ही इल्ज़ाम ले लेंगे कि आपकी ही जैसे गलती हो। ये इंसान अक्सर ऐसा करते रहे हैं, आपको ऐसा शो करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि आप ही गलत हैं। तो इस इंसान की ये वीकनेस है कि ये इंसान अपनी भी गलतियों को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। गलती इस इंसान की है, माना कि ये इंसान गलत है, पर आपने कभी इस इंसान को ना ये अच्छे से ना दिखाया नहीं कि ये इंसान गलत है। आप इस इंसान की गलतियों पर पर्दा डालते रहे हैं और इस बार भी इस इंसान ने यही चाहा था आपसे कि इस इंसान की गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए। पर बात आपके चरित्र पर हुई है, आपके व्यवहार पर, आपकी पूरी लाइफ पर हुई है, इसलिए आपने
इस इंसान से उस वक्त इस तरह आर्ग्यूमेंट किए हैं कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं हो रही है, या ब्रेकअप नहीं भी हुआ है ना, तो भी इस वक्त नाराज़गी चल रही है। रिश्ता बना हुआ है पर हाँ नाराज़ हैं, ये नाराज़गी आप इस इंसान को शो कर रहे हैं। पर ये इंसान न चाहते हुए भी आपसे ना नाराज़गी दिखा रहा है। आपको चाहिए जजमेंट, आप चाहते हैं ये इंसान माफ़ी मांगे, पर इस बार ये इंसान चाहता है कि हमेशा की तरह आप ही इस इंसान को ना माफ़ करें या माफ़ी इस इंसान से मांगें। और इस इंसान की इस छोटी सी गलती पर आप कैसे नाराज़ हो सकते हैं, ये चीज़ इंसान जताने की कोशिश कर रहा है। पर इस बार आपने भी सोच लिया है कि आप भी बात नहीं करेंगे, और आपका कितना भी मन हो आप बात नहीं करना चाहते, और ये इंसान इंतज़ार ही कर रहा है कि आप इस इंसान को कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे तो बात होनी स्टार्ट होगी। पहले ये नाराज़गी दिखाएगा, आप पर ब्लेम लगाएगा कि आप गलत थे, ये इंसान गलत नहीं था। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इस इंसान से कोई गलती नहीं हुई। अगर इस इंसान ने आपके बारे में कुछ बता भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये इंसान एक ऐसा ही व्यक्ति है जो अपनी गलती को इतनी आसानी से नहीं मानता है, बल्कि अपनी गलतियों को भी दूसरों के ऊपर ही डाल देता है। ये एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। आप इस इंसान को चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके मन में जो इस पर्सन के लिए प्यार था, रिस्पेक्ट थी, वो थोड़ी कम हुई है। आप भी समझ चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर को, ये पर्सन क्या चाह रहा है। आपके मन में जो प्यार था ना इस पर्सन के लिए बहुत कम हो गया है। अब आपको लग रहा है कि ये इंसान अगर आ भी गया ना तो आप दिल से इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और इस इंसान को ये बात पता भी है कि आपको जजमेंट चाहिए, आप चाहते हैं इंसाफ हो। अगर गलती इस इंसान की है तो इस बार ये इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और आपसे माफ़ी मांगे। ये इंसान तड़प भी रहा है, इस इंसान को ये पता है कि ये पर्सन अगर आपको खो देंगे तो ये इंसान कभी भी चैन से सुकून से नहीं रह पाएंगे। पर जैसे कि इस पर्सन को लग रहा है कि आपका ईगो टूटना ज़रूरी है, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आप ना छोटी छोटी बातों पर हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप इमोशनल किस्म के इंसान भी हैं, आपके इमोशंस को ये पर्सन बहुत अच्छे से समझते भी हैं। आप इस इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये चीज़ भी ये पर्सन समझ रहा है। ये इंसान इस वक्त तड़प कितना भी रहा हो, इस इंसान की आंखों से आंसू भी बह रहे हों, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गमगीन भी हो, तो भी ये पर्सन इस वक्त कांटेक्ट नहीं करेगा। ये इंतज़ार करना चाहता है, ये पर्सन आपकी तरफ से आने वाले कॉल मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा है। और हो सकता है कि इस इंसान का मन थोड़ा सा आपकी तरफ से हट गया हो। ये भी एक मेन वजह है कि ये इंसान इस वक्त थोड़ा टाइम ले रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि अगर आपने इस पर्सन से नाराज़ होकर इस पर्सन को टाइम दे दिया है, ये पर्सन और अच्छे से अपने लिए किसी और की तलाश कर सकता है। तो इस वक्त ये पर्सन घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, और उसके बाद ये पर्सन जब चाहेगा तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आप इस इंसान को माफ़ कर ही देंगे जैसे हर बार आप करते रहे हैं। इस इंसान की गलती होने के बावजूद भी सारी गलतियों को आप अपने ऊपर ले लेते हैं और इस इंसान को माफ़ करके इस इंसान को अपना लेते हैं। वैसा ही आगे भी होता रहेगा। इस वजह से ये पर्सन इस वक्त अकेला है, तन्हा है, आपके बारे में सोच भी रहा है, पर ये पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ही झुकते हुए देखना चाहता है। ये चीज़ यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि जो इस इंसान के मन में है वही इंसान बता नहीं रहा, सोच भले ही रहा हो। ओके।